नमस्कार, मैं शिवप्रिया आपके साथ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे योग की, जो कि बहुत प्रसिद्ध योग है। आप सबने नाम भी सुना होगा, गज केसरी योग। तो क्या होता है गज केसरी योग, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी महत्वता क्या है, इसकी बात करेंगे हम। चलिए बताते हैं कि गज केसरी योग होता क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। आपको कुंडली में ये देखना है। सबसे पहले तो ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली में मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि ये जो है ये लग्न है। लग्न ही आपका केंद्र होता है, लग्न ही आपका त्रिकोण होता है। कुंडली में जो हमारे 3 त्रिकोण है वो है लग्न, पंचम और नवम। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इन नंबर से मत जाइएगा। ये सिर्फ आपको भाव समझाने के लिए कुंडली में मैंने नंबर लिखे हुए हैं। आपकी राशि से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हर इंसान की कुंडली में जो उसकी राशि है, लग्नपति है, वो अलग होता है। जरूरी नहीं है कि सबका जो है लग्नपति राशिपति वो एक नंबर से ही शुरू हो, जो कि मेष राशि होती है। तो ये सिर्फ भाव समझाने के लिए कुंडली के मैंने आपको बताया है। 12 भाव कुंडली में होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां। ये हमारे 12 भाव है कुंडली के अंदर। तो जो हमारे त्रिकोण होते हैं वो 3 होते हैं। पहला ही लगन हमारा त्रिकोण होता है। पंचम भाव जो दिखा रही हूँ आपको, ये त्रिकोण दूसरा त्रिकोण है। तीसरा त्रिकोण हमारा नवम त्रिकोण ये होता है। पहला त्रिकोण, पंचम त्रिकोण और नवम त्रिकोण। केंद्र हमारे 4 होते हैं। जो लग्न है यही त्रिकोण है पहला, और यही केंद्र है पहला। तो पहला केंद्र, दूसरा केंद्र जो चौथा घर होता है हमारा, तीसरा केंद्र जो 7वां घर होता है हमारा, और चौथा केंद्र जो हमारा 10वां घर होता है। ठीक है, तो 4 केंद्र कौन से होते हैं जो कुंडली के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 हमारे केंद्र हैं। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं। आपका जो गज केसरी योग है कुंडली में, इसका मेन निर्माण होता है गुरु और चंद्रमा के योग से। पहले ये देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कहाँ स्थित है। हर कुंडली में गज केसरी योग किसी भी भाव से बन सकता है यदि गुरु चंद्रमा में 4 घर का अंतर है। जैसे कि यदि आपके गुरु यहां स्थित है और चंद्रमा यहां स्थित है, तो 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 का गैप है, देख रहे हैं आप, ये आपको गज केसरी योग का निर्माण करता है। ऐसे ही यदि आपके गुरु यहां स्थित है, अब यहां से चौथा घर कौन सा हुआ आपका, 1 2 3 4, चंद्रमा यहां स्थित है, तो ये भी आपका गज केसरी योग का निर्माण हुआ। ये गज केसरी का योग का निर्माण जो है आपका सुख से दाम्पत्य के अंदर हुआ। ये धन से, वाणी से, आपका बुद्धि पंचम में हुआ, संतान के घर के हुआ। खैर, तो ये गज केसरी योग बहुत डिटेल में है, अगर आप समझने पर आएंगे तो। फिलहाल हमें ये समझना है कि इसका निर्माण कैसे होता है और इसका महत्व क्या होता है कुंडली के अंदर। हर कुंडली में इसका महत्व अलग अलग होता है। डिग्री पर डिपेंड करता है, गुरु की चंद्रमा की डिग्री पर डिपेंड करता है। गुरु किस राशि में बैठे हैं, चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, गुरु मित्र राशि में है, चंद्रमा मित्र राशि में है, या गुरु किस लगन के अंदर आपका गज केसरी योग बना रहे हैं, सारी बातें देखनी पड़ती है। उस हिसाब से गज केसरी योग की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्वता है, जो उसकी वेटेज है, उसका आपको फल मिलता है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि गज केसरी योग हमारी कुंडली में बनता है, लेकिन हमें उसका वो रिजल्ट नहीं मिलता जैसे उसकी महत्वता हमें पता है। उसका कारण यही है जो मैंने आपको बताया कि गज केसरी योग जो आपको कुंडली में बनता है वो बन कैसे रहा है। जैसे कि 4 घर की दूरी पर गज केसरी योग बनता है वो तो हमने जान लिया, लेकिन किस राशि में गुरु बैठे हैं, गुरु कितना बल है, ये सब हमें चेक करना पड़ेगा। इवन चंद्रमा कितना बल है, क्योंकि इन दोनों ग्रह से गज केसरी योग बनता है। अब गज का अर्थ हम सब जानते हैं हाथी होता है, केसरी का अर्थ होता है शेर। शेर, और इसको स्वर्ण भी बोलते हैं, सोना। तो जो ये योग है गज केसरी योग, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जिसके कुंडली में बनता है वो व्यक्ति के हाथ में मान, सम्मान, यश, कीर्ति को प्राप्त करने का बहुत ही उत्तम उसको जीवन में मौके प्राप्त होते हैं, और उसको जीवन में मौके के अलावा सफलता भी प्राप्त होती है। जिस चीज में भी वो दिल से उतरता है उसमें उत्तीर्णता प्राप्त करके ही रहता है। धन संपदा को लेकर भी गज केसरी योग बहुत ही उत्तम योग होता है।
जिसकी कुंडली में गज केसरी योग निर्माण होता है, यदि वो केंद्र में होता है, केंद्र मतलब पहले से चौथे में, चौथे सातवें, सातवें 10 में, यहाँ जो ये घर लिखे हुए हैं, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर, यदि इनके अंदर होता है कि आपका गज केसरी योग का निर्माण, या फिर यदि गज केसरी योग का निर्माण आपके ये त्रिकोण में होता है, लगन, पंचम, नवम में, तो ये अति उत्तम होता है। इसका जो आपको रिजल्ट मिलता है वो ये समझ लीजिए 100 में से 90 से 95% मिलेगा ही मिलेगा, 100% भी मिल सकता है। और यदि यही योग आपका अच्छे लगन में हो जाए, जो गुरु और चंद्रमा के मित्र है, यदि आपका सिंह लगन के अंदर निर्माण होता है, या फिर आपका वृश्चिक लगन के अंदर निर्माण होता है, या फिर धनु लगन के अंदर निर्माण होता है, मीन लगन के अंदर निर्माण होता है, कर्क लगन के अंदर निर्माण होता है, ये कुछ लगन ऐसे हैं, यदि इन लगन के अंदर आपका जन्म हुआ है, लगन यहां से देखा जाता है, और ये आपका योग बन रहा है, वो भी केंद्र त्रिकोण में बन रहा है, जैसे कि मैंने बताया, तो ये समझ लीजिए कि आपको डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सफलता आपके पांव चूमेगी, आप बहुत ही अच्छे वक्ता होंगे, आप जो बोलेंगे अपनी बात को उसमें बहुत दम रखते होंगे, और अपनी बात को आप ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे अपनी लाइफ में कि लोग आपकी सुनेंगे और आपके नक्शे कदम पे चलेंगे तो उनको भी सफलता की प्राप्ति होगी। ये समझ लीजिए, ले देखिए कि आप बहुत ही जबरदस्त वक्ता होंगे, अपनी वाणी से आप एकदम छा जाएंगे, और जिस चीज में उतरेंगे उसमें डेफिनेटली आप बहुत उत्तीर्णता को प्राप्त करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यश, कीर्ति, संपन्नता, धन को लेके ये गज केसरी योग बहुत ही उत्तम योग है। एक अजीब सी अट्रैक्शन आपके अंदर होती है, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लोग आपको फॉलो करना पसंद करते हैं। तो इसलिए यदि आपकी कुंडली में इस योग का निर्माण होता है तो ये बहुत ही उत्तम बात है। लेकिन यदि यही निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है, आपके गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से चौथा घर गिनते हैं, 1 2 3 4, यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से जो है ये आपकी मिथुन लगन है, ये वृष लगन है आपका, तो भी आपको इसकी वैसी बात नहीं कि अच्छा फल नहीं मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, लेकिन उसमें वो बात नहीं होगी जो कि इन बातों में होगी, जो इन लगनों में होगी। क्योंकि देखा जाएगा चंद्रमा कहाँ बैठे, मिथुन लगन में चंद्रमा यहाँ पे आएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुंभ राशि में चंद्रमा आ जाएंगे। शनि चंद्रमा मित्र नहीं शत्रु है, परंतु गुरु यहाँ अगर आते हैं और चंद्रमा यहाँ है तो सप्तम से भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। सप्तम से अर्थात 7 घर गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घर गिनने से भी आपका गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो गुरु जो है वो अपनी मित्र राशि बैठेंगे, क्योंकि 3 नंबर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 नंबर, यहाँ आ जाएगा 5 नंबर, सिंह राशि। तो इसलिए यहाँ पे आपको गज केसरी योग का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगेन मैं बोलूंगी, आपको उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गज केसरी योग का निर्माण जो है वो 7 घर दूर से भी होता है, इसी प्रकार यदि आपका गज केसरी योग, चंद्रमा यहाँ पर है आपके बैठे हुए, चंद्रमा यहाँ है और गुरु आपके यहाँ बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सप्तम का आपका दिख रहा योग बन रहा है। इसी प्रकार यदि गुरु यहाँ पे है और चंद्रमा यहाँ है तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 समसप्तक योग बन रहा हो, यदि गुरु चंद्रमा में आमने सामने में बैठे हुए हो इस प्रकार से किसी भी घर में, 12 घर के अंदर, तो भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। यदि चतुर्थ का भी आपको बताया मैंने योग बन रहा हो, जैसे कि गुरु यहाँ, चंद्रमा यहाँ है, 1 2 3 4 गुरु यहाँ बैठे हैं, इस प्रकार से भी आपका गज केसरी योग बनता है। गुरु यहाँ है, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, 1 2 3 4, तो भी गज केसरी योग का निर्माण बनता है। इसी प्रकार यदि आपके गुरु और चंद्रमा की युति है, मान लीजिए गुरु चंद्रमा की युति आपके दूसरे घर में बन रही कुंडली के, तो भी आपका गज केसरी योग का निर्माण होता है। और यदि यही कर्क लगन कुंडली हो, कर्क लगन कुंडली होगी तो यहाँ पे 4 नंबर आ जाएगा आपकी कुंडली के अंदर। कर्क लगन कुंडली हो और गुरु चंद्रमा यहीं पर आ गए हैं आपके,
तो ये समझ लीजिए कि ये अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम है आपके लिए हर तरह से, क्योंकि कर्क राशि में चंद्रमा स्वराशि के होते हैं, गुरु उच्च के हो जाते हैं। तो जब उच्च के भी हो जाएंगे, स्वराशि के भी हो जाएंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी खिल कर आएगी हर तरह से कि पर्सनैलिटी से ही आपकी लोग आधी बातें वैसे ही मान जाएंगे। और जहां आपकी वाणी में तेज आएगा, आप बोलना शुरू होंगे, अच्छे व्यक्ति जैसे कि मैंने आपको बताया होते हैं गुरु चंद्रमा वाले, ये हो जाएगा सोने पे सुहागा। तो इस प्रकार से आपका जो है गज केसरी योग का निर्माण होता है। यदि आपकी कुंडली में योग निर्माण होता है और अच्छी तरह से होता है जैसे आपको समझाया मैंने, तो आप अति अभाग्यशाली हैं। बिल्कुल इस योग का निर्माण का फायदा उठाइए और कर्म कीजिए। डेफिनेटली कर्म आप करेंगे, योग बनता होगा तो, लेकिन कर्म कीजिए और अच्छे से कीजिए, आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये होता है गज केसरी योग। कुंडली के अंदर इसका कैसे निर्माण होता है, इसकी महत्वता आप कैसे जान सकते हैं और क्या होती है इसकी महत्वता। ये बहुत ही उत्तम योग है यदि आपकी कुंडली बनता है। आपको मैंने बताया, आने वाले टाइम में मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको हर भाव के अंदर गज केसरी योग के निर्माण का इंफॉर्मेशन प्राप्त कराऊं। और इसके अलावा अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बटन पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आप देख सकें। मेरी वीडियोस देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।